जी अजीज़ अन्यमन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। ज़ैनब एक बार फिर आपके लिए एक दिलचस्प और बहुत अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। अजीज़ मन, जैसे जैसे चीज़ें जो होती हैं वो पुरानी होती जाती हैं, वैसे वैसे जो उनकी कदर है, उनकी वैल्यू है, वो कम होती जाती है। लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ जुड़े रहना ये आपको अपनी असल हकीकत और अपनी औकात याद दिलाता रहता है। आज मैं कुछ पुरानी चीज़ें आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ, और हो सकता है कि आपने ये चीज़ें काफ़ी अर्सा पहले देखी हों, लेकिन मेरे पास चंद पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये 5 रुपए का नोट। ये नोट कम से कम मेरे पास 25 साल, 25, 26, 27 साल पहले का है। ये बहुत पुराना नोट है, और ये 5 रुपए का नोट है। पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से ये 5 रुपए का नोट है, और ये कम से कम 25-26 साल पुराना है। मुझे किसी बुजुर्ग औरत ने दिया था, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया, लेकिन इसी तरह इसी कंडीशन में ही था। ये उस टाइम भी इसी कंडीशन में था, और मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। और ये 25-26 साल ये नोट पुराना है। और वो एक दरवेश औरत थी, बुजुर्ग औरत थी, और उसने मुझे ये नोट दिया, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया। ये जो है ये नोकिया का एक मोबाइल है। जब मोबाइल नए नए शुरू हुए थे, तो ये वाले मोबाइल जो है ना वो हम यूज़ करते थे। और इसको हम करीब से आपको दिखाते हैं, बिल्कुल करीब से व्यू करवाते हैं। इससे पहले नोकिया 1100 था, उसके बाद ये वाले सेट आए थे, और मैंने ये मोबाइल संभाल के रखा हुआ है, और ये मेरा मोबाइल अभी तक चलता भी है। मैं आपको ये चला के दिखाती हूँ। फिर मैं मोबाइल पे आपको एक लतीफ़ा भी सुनाऊंगी, जो हमारे घर में एक लतीफ़ा जो है ना हमने यूँ समझ के खुद ही बन गया था। ये देखें, मेरा ये मोबाइल चलता भी है कि मैंने इसको केयर से रखा हुआ है। और मैंने आज तक जितने भी मोबाइल लिए हैं, अगर मैंने मोबाइल चेंज किया है तो मैंने अपना जो पुराना मोबाइल है मैंने कभी सेल नहीं किया। मेरे पास और भी काफ़ी किस्म के मोबाइल पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको टाइम के साथ आपको मैं उनका भी विज़िट करवाती रहूँगी। और एक ये मोबाइल है सैमसंग का, बहुत पुराना मॉडल है। ये देखिए कितना पुराना मॉडल है, और ये भी अब इसको कोई पूछता नहीं, लेकिन ये मोबाइल भी चलता है। ये मोबाइल भी ऑन है। ये देखें, आप किसी भी चीज़ की कदर करेंगे, उसकी एहतियात करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, तो चीज़ें भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। इसी तरह जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करें, तो कोशिश करें कि उसके साथ आप मुखलिस हों, और मुखलिस होकर मोहब्बत करें। अब मैं आपको, जब ये मोबाइल थे तो नया नया जब ये टच वाला मोबाइल आया, एंड्रॉयड मोबाइल जब आए, तो हमारे घर में भी मेरे एक भाई ने इस तरह का मोबाइल लिया। तो हम इसको यूज़ करने के आदी थे। तो मेरी एक सिस्टर हमारे घर आई हुई थी, भाई मेरे जो थे वो नहाने चले गए, तो उसने वो टच वाला मोबाइल पकड़ा और उसको उसने इस तरह देखना शुरू कर दिया। उसने ऐसे वो देख रही थी, उसको चलाना नहीं आता था, लेकिन वो इसको चेक कर रही थी। चेक करते करते वो उसकी कॉल मतलब जो है ना उसने कहीं पे मिला दी। मैं वो आपको जो है ना वो करके दिखाती हूँ। ऐसे वो चेक कर रही थी, कॉल कहीं मिल गई, उसने ऐसे फ़ोन किया, कैसे वो कॉल मिल गई, तो साथ ही जो है वो जो घर में कोई मर्द बैठा हो तो उसको ने बोला कि भाई ये चेक करना, ये क्या हो गया। कि मतलब उसके चेहरे पे इतना खौफ तारी था। उसने बड़े खौफ से बताया कि भाई ये चेक करना, ये क्या है। भाई साहब ने फ़ोन पकड़ा, पकड़ के उसने वो भी इसी तरह छेड़ता रहा, ऐसे 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 बड़ा डर के वो छेड़ता रहा, ऐसे छेड़ता रहा। जब उससे भी कॉल बंद नहीं हुई, तो उसने फ़ोन कान के साथ लगाया। उसने कहा भाई साहब फ़ोन बंद करना ज़रा। मतलब उसने उनको मतलब टच मोबाइल जो है वो चलाना नहीं आता था, और उसने उसी तरह मतलब उसी घबराहट में वो जो जहाँ पे कॉल की थी वहाँ पे उसने उस आदमी को उसने बोला कि भाई साहब ये मोबाइल बंद करना ज़रा। मतलब उनकी कंफ्यूज होने की ये हद मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम ये वाले मोबाइल यूज़ करते थे, हमें इन मोबाइल का कोई पता नहीं था। जब हम इनको हाथ लगाते थे कभी किसी के, तो हम इससे डरते थे कि पता नहीं ये जो मोबाइल हैं ये बेचारे जो है ना ये आगे से काट लेंगे, इसलिए हम इनको बड़ा डर डर के हाथ लगाते थे। मेरे पास मेरे दूसरे मोबाइल भी जो पड़े हैं, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। एक ये टोपी है, ये मेरे अबू की टोपी है,
और ये भी बहुत पुरानी टोपी है। मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये टोपी मेरे पास है। उन्होंने मुझे ये 2 टोपियाँ दी थी। एक टोपी भी मेरे ख्याल में वो लॉक में पड़ी हुई है, और एक ये मैं अपनी ये अब्बू की जो टोपी है हमेशा साथ रखती हूँ। और ये भी बहुत पुरानी टोपी है, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। देखें, आपने बताना है कि मैं मतलब अब्बू लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। ये देखें, देखिए जी मन, अभी मैं आपको अब्बू जैसा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। मतलब ये मेरे फादर की टोपी है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो कोशिश किया करें कि अपनी पुरानी चीज़ों की केयर करें, क्योंकि पुरानी चीज़ों के साथ आपके एहसासात, आपकी यादें और आपकी बुनियादें जुड़ी हुई हैं। और कोशिश करें कि किसी भी पुरानी चीज़ को रफ करके फेंकें नहीं। जब कभी आप उम्र के किसी हिस्से में उनको देखेंगे तो आपको एक अनजानी सी खुशी होगी, जैसे ये 5 का नोट देख के और आपको इसकी पता चल रहा है कि ये कितना पुराना है। ये मोबाइल देख के और ये देखें कि मेरा मोबाइल अभी भी चलता है, और मेरा एक मोबाइल ये है सैमसंग का, ये भी चलता है। और ये मेरे पास चीज़ें अभी तक महफूज हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पुरानी चीज़ देख के अच्छा फील किया होगा। और मैं इस बात की भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी नेक्स्ट टाइम अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उससे प्यार करेंगे। उन पुरानी चीज़ों में बेशक आपके माँ बाप हों, आपकी चीज़ें हों, आपकी कोई भी बाकियात हों, उनको संभाल के ज़रूर रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़ैनब को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।